चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 10x का इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, मानते हैं लेट 10x इक्वल टू हमने मान लिया t²। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, sec² x, ठीक है, dx इक्वल टू dt आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dx इक्वल टू क्या ले सकते हैं, dt बाई sec² x है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² x लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1 + tan² x लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 भी होगा, क्योंकि हम इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 dt, और tan x को हमने क्या माना, t², तो हो जाएगा 1 + t⁴ हो जाएगा, 1 + t⁴ हो जाएगा। चलिए अब आगे करते हैं। इंटीग्रेशन रूट 10x की क्या हो जाएगा, t² मतलब t आ जाएगा। ठीक, और dx की जगह पे हम क्या करेंगे, ये रखेंगे 2 × dt अपॉन, ये बेटा ये t² है ना, 2t होगा। ठीक है, 2 dt अपॉन 1 + t⁴ ये हुआ। ओके, मतलब t यहाँ पे हमने देखिए t² को भी डिफ्रेंशिएट किया तो क्या 2t, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2t dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2t dt। ओके, ठीक है, चलिए अब ये वैल्यू रख दी। चलिए करिए, तो इसको क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2² dt बाई 1 की पावर 1 + t⁴। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम 1 जोड़ते हैं, एक बार हम यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये हो जाएगा 2 बाहर ले लिया हमने। ठीक है, नहीं देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए t² को हम 2 बार ले सकते हैं, एक बार हमने एक जोड़ दिया, ठीक, dt हो गया अपॉन 1 + t⁴। ठीक, फिर जो दूसरा t² बचेगा उसमें हमने फिर क्या कर दिया, एक 1 घटा दिया, और क्या हो जाएगा 1 t⁴ + 1 dt। ये स्टेप समझ में आया बच्चों आपको? नहीं है, देखिए इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। 2t² था, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, t² और एक t² यहाँ लिख दिया। अब इसमें हमने क्या किया, एक बार एक जोड़ दिया प्लस एक बार एक घटा दिया, तो वही चीज़ है ना, तो वही चीज़ इसको हमने ऐसे ब्रेक करके रख लिया। ठीक, अच्छा देखिए अब क्या करेंगे, हम t² से कर देंगे डिवाइड दोनों में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1/t², और ये हो जाएगा आपका t⁴ था, t² से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा t² + 1/t² dt हो गया। अरे मत वो है,
प्लस इसी तरह यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/t² प्लस 1/t²। dt हो गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, एक मिनट ये पेज उड़ रहा है, इसके व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, दो आपको चीज़ मिल रहे हैं, दो फंक्शन मिल रहे हैं, तो एक को मान लेते हैं, चलिए t माइनस 1/t को मान लेते हैं u। ठीक है, ओके। और एक मान लेते हैं t प्लस 1/t इक्वल टू v मान लेते हैं। ओके बच्चों, अब क्या हो जाएगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस t² dt इक्वल टू ये आपका du हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो 1 प्लस माइनस 1/t² dt इक्वल टू dv हो जाएगा। ठीक। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि t² प्लस 1/t² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t प्लस माइनस 1/t² प्लस 2 लिख सकते हैं। और इसी तरह सिमिलरली इसको हम ये भी लिख सकते हैं, t² माइनस प्लस इसकी वैल्यू हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, t² प्लस 1/t²। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, t प्लस 1/t²। अब यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, चलिए रखते हैं। तो पुटिंग दीज वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पहले वाले में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/t², ये हो जाएगा आपका dt। ठीक, और यहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा t माइनस 1/t² प्लस 2। ओके, दूसरा क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/t² t प्लस 1/t² माइनस 2 dt। ये हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1/t² dt इक्वल टू dv हो जाएगा, du हो जाएगा, और 1 माइनस 1/t² dt इक्वल टू dv हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऊपर हो जाएगा आपका du हो जाएगा। ठीक, इसको हमने क्या माना है, u माना है, तो u² हो जाएगा प्लस ये आपका 2 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका dv हो जाएगा, ऊपर मैंने बताया था आपको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v² माइनस 2 हो जाएगा।
ठीक है, चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसके फॉर्म आ गया, tan इनवर्स के फॉर्म में आ गया। तो देखिए ये फॉर्मूला होता था 1/a² प्लस x²। इसको जब हम इंटीग्रेट करते थे तो ये होता था 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो इसी फॉर्मूले को उसमें हम यूज़ करेंगे। तो देखिए a की जगह क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/, ये √2 का स्क्वायर होगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा और बता देते हैं आपको, du/u का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv/v² माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला इसी फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, √2 है, तो ये जाएगा 1/√2 tan इनवर्स। x की जगह क्या है आपका, u है, a की जगह √2 है। ठीक, ये हुआ। प्लस इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है 1/, देखिए इस तरह अगर करेंगे a² माइनस x² इसको, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, चलिए तो लगा देते हैं। तो 1/2√2 log, ये हो जाएगा आपका v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2 प्लस c हो जाएगा। ठीक, चलिए वैल्यू रखिए। u को हम लोगों ने क्या माना था, u को हम लोग माना था t माइनस 1/t, ये हो गया, प्लस 1/2√2 log t प्लस 1/t माइनस √2 अपॉन t प्लस 1/t प्लस √2। प्लस c। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा t² माइनस 1 अपॉन t√2 हो जाएगा, प्लस 1/2√2। इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, log t² माइनस √2 t प्लस 1 अपॉन t² प्लस √2 t माइनस प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रखना है आप लोग को, वैल्यू रख दीजिए। तो 1/√2 tan इनवर्स, t मतलब क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, अपॉन √2 √tan x। ठीक है, इसका ये आया, प्लस 1/2√2 log tan x माइनस √2 √tan x प्लस 1 अपॉन tan x
प्लस √2 √10x प्लस प्लस सी प्लस सी। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।